अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल और पेशावर रंग फेसबुक पेज। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इन व्लॉग्स को देख रहे हैं। और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मैं नाज़रीन आपको उससे आगाह करने लगा हूँ। मुक़द्दस बेटी जिसका ताल्लुक़ नाज़रीन लाहौर से है और जो कि एक पादरी की बेटी है। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि 164 के बयानात हैं उसका मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाया जाएगा। वो इलाका मजिस्ट्रेट आगे वो बयानात को देगी। और ये भी मैंने आपको नाज़रीन बता दिया था कि उस दिन जज साहब मौजूद नहीं थे, तो ये तारीख अगली डेट पर चलेगी। जो मुलजिम मोहम्मद सुलेमान था उसके हवाले से नाज़रीन ये बयानात थे। और क्योंकि इसमें जो पंजाब पुलिस है उसने हमेशा ही जालिमों का साथ दिया है और हमेशा ही मसीह कौम को दबोचने और दबाने की नाज़रीन कोशिश की है। नाज़रीन, मुक़द्दस बेटी जब 164 के बयानात को रिकॉर्ड करवाने के लिए गई और जो वो जज के सामने पेश हुई, और यकीन करें कि दिल फट गया जब मुझे वो चीज़ें पता चली। चीख चीख कर, सिसकियाँ ले लेकर, हिचकियाँ ले लेकर नाज़रीन मुक़द्दस बेटी रोती रही, चिल्लाती रही और जज साहब को बताती रही कि मेरे साथ ये तमाम चीज़ें कैसे हुई हैं, मुझे कैसे धमकाया गया, मुझे कैसे स्कूल से उठाकर मोहम्मद सुलेमानी जो मुलजिम था वो अपने दोस्तों के घर लेकर गया और मेरे साथ उसने रेप किया, जबर किया, ज़बरदस्ती मेरे साथ उसने। मैं नाज़रीन बता नहीं सकता हूँ कि जो अल्फाज उस बेटी ने वहाँ पर इस्तेमाल किए, खुदा माफ़ करे। मैं हमेशा कहता हूँ कि बल्कि पाकिस्तान नहीं बल्कि एशिया में जितने भी इस वक्त मसीही कौम बस रही है वो इंतहा से जुल्म का शिकार होती जा रही है। हर रोज़ ये जुल्म बढ़ रहा है, हर रोज़ ये चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन अदलिया, अदालतें और ये तमाम ताकतवर अदारे हमेशा खामोश ही रहेंगे। मुझे ये भी नहीं समझ आती कि क्यों जब हमारी बारी आती है तो ये सारे के सारे खामोश हो जाते हैं। जो आपकी स्ट्रिंग मीडिया है उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं और उसके कान भी बंद हो जाते हैं। नाज़रीन, जज साहब ने जब ये सारी चीज़ें सुनी और देखी और उसने ऑर्डर किया SHO साहब को। नाज़रीन, जज साहब ने ऑर्डर किया SHO साहब को, जो कि सिटी थाने के जो SHO हैं, उन्हें कहा गया कि 14 साला मुक़द्दस बेटी का मेडिकल करवाया जाए। उसके अगले दिन ही मेडिकल के लिए लेकर गए हैं और जब नाज़रीन मेडिकल की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि इस मुक़द्दस बेटी जो कि क्लास 9 की स्टूडेंट है, जो कि पादरी की बेटी है, जो मसीह घराने से ताल्लुक़ रखती है, इसके साथ रेप किया गया है, इसके साथ ज़िना और जबर किया गया है। रोती रही मुक़द्दस, चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुझे इंसाफ दिया जाए। पुलिस ने जानबूझकर पहले FIR नहीं काटी, अब FIR भी नाज़रीन दर्ज हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट डेट मिली है उसकी जितनी भी सूरत हाल है नाज़रीन हम आपको शाना बशाना बताते रहेंगे। असलम सोत्रा साहब इस केस को देख रहे हैं और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि सलीम मसीह इंतहाई गरीब है और अब वो अपने रिश्तेदारों के घर रह रहा है और इस सख्त दौर में आपको पता है कि हमारे लोग इतनी एक दूसरे को अफोर्ड नहीं कर सकते। इस मुकदमे को कैसे लेकर चला जा रहा है खुदा ही बेहतर जानता है। अगर आप लोग उस फैमिली का साथ देना चाहते हैं फाइनेंशली, या उसके घर का रेंट, उसकी बिजली का बिल या किसी भी चीज़ का खर्चा उठाना चाहते हैं तो आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह।